ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे अपना जो है। ओके जी, करें फिर अपनी आज की सीरीज की शुरुआत। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 400 प्लस हो चुके हो आप जो है। पंजाबी की पीडीएफ कुछ मैंने आपको भेजी है, कुछ जो टॉपिक थे आपके सारे वो भी मैंने आज टीम को भेज दिए हैं। उम्मीद है कि कल शाम तक वो भी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, डोंट वरी। बीएड वालों का डियर ऑफिशियल नहीं है अभी तक जो है, ठीक है। राम राम जी, राम राम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। ठीक है, चलो जी। पुरानी भी भेजी है, एक दो नई भी भेजी है मैंने आपको, और बाकी कुछ टॉपिक और निकालने हैं मैंने जो सर ने करवाए हैं, वो भी आपको कल शाम तक मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, ओके। सेम तो क्यों सेंड कर दी यार, इंग्लिश की पुरानी भेजी नहीं भेजी, पंजाबी की पुरानी भेजी और नहीं भेजी मैंने आपको, है ना। तो एक आधी बीच में ऐड होगी थी। चलो जी, 29वां क्वेश्चन हमारा। दोनों पंज दी करनी कात विच लिखो, एक्सप्रेस टू एज ए सर्ड ऑफ 5। मतलब कि इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में। तो ये 2 था, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। पोर्टल का डियर मुझे ध्यान नहीं है, मैंने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं पड़ा पोर्टल ओपन का, सेफ टाउन तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द ओपनिंग ऑफ पोर्टल। ठीक है, चलते हैं आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पोर्टल की। इसमें क्या था, एक्सप्रेस टू एज ए सर्ड ऑफ 5, फिफ्थ रूट ऑफ 2 दिखाना था मैंने। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना था, अब 2 तो 2 ही होता है ना, 2 को थोड़ी चेंज करूंगा मैं। तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, पावर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिखा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, और इसको लिखा 2 की पावर 5 अपॉन 1/5। अब ये होता है 32, और 1/5 होता है फिफ्थ रूट। हो गया। और नोटिफिकेशन तो कोई आया नहीं साइट के ऊपर, चलो। ये 4 रूट ऑफ 16, 4 गुना 4 16, 2 इंटू 9 18, 34 आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हेठ लिखिया संख्याओं विच केड़ी संख्या सब तो बड़ी है। चेक करना पड़ेगा, पहले ए ऑप्शन है 8 का स्क्वायर होता है 64, फिर बी ऑप्शन है 4 के स्क्वायर का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, फिर सी ऑप्शन है 8 का स्क्वायर 64, फिर डी ऑप्शन है 64। तो सबसे बड़ा आ गया बी, ठीक है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, वेरी गुड, 653। आपकी बात बिल्कुल ठीक है डियर। अपनी क्लासेस का लेवल ऐसा होता है कि बच्चा रिकॉर्डिंग, मैक्सिमम बच्चे तो रिकॉर्डिंग देखते हैं। अभी लाइव तो कितने होते हैं, लगभग मेरी क्लास में 700 800 1000 होते हैं, और 4000 बच्चे टोटल लेक्चर देखते हैं। पीछे से आवाज आ रही है क्या? दीपक सर सुन रहे हैं स्पीच भैया आजकल पॉलिटिकल पार्टीज की, पूरे जोरों शोरों पे। सर वो मेरी क्लास चल रही है, बच्चे बोल रहे हैं सर आवाज आ रही है। लो जी, सर ने आवाज करती थी हूँ।
चलो जी, 92 का स्क्वायर माइनस के 85 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये 2 बनेगा। 92 माइनस 85, 5 और 2 7 गुना 7 177। अब ये देख लो किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 7 से हो रहा है तो ऑप्शन में नहीं है, 170 3 से हो रहा है ऑप्शन में नहीं है, 11 से 10 से तो कुछ भी नहीं है, 7 से होगा, शायद ये 7 ही होना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, 50 से तो नहीं होगा ये, चलो जी 11 से भी नहीं होगा ये। हाँ सीधा भी कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। देखो क्यूब रूट ऑफ 49 का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये कंसेप्ट है, ये भी एक नया जो है। प्रमेयकारी गुणज क्या है, फाइंड रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर, अब रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसको रैशनल नंबर बनाना है। अभी तो ये इररैशनल है कि सोल्व नहीं होगा, अगर 3 बार 7 होता तो बात बन जाती। मतलब अगर आप एक और क्यूब रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा और रैशनल नंबर बन जाएगा। मतलब ये जो कमी है, ये जो कमी है, यही आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, जिसको लगाने से वो पूरा पूरा रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये इसका फंडा है, सिंपल सा। करवाया नहीं मैंने, पर मुश्किल भी नहीं था, समझ लग गया होगा आपको जो है। ठीक है, बिल्कुल जी बिल्कुल, दीपक सर की जो क्लास का टाइम है सर, उस टाइम पे आ रहे हैं आपके। रूट वाले सोल्व नहीं करने अपने डियर, नहीं सोल्व होते हैं ये, मतलब सोल्व होते तो हैं, जैसे √2 होता है, इनमें जीरो लग जाती है, डबल डबल जीरो चलती है इनमें। पहले तो आप इसको एक पे चला लिया ऐसे, फिर डबल जीरो लगती है इसमें, तो उसके बाद ये 1 आ गया, फिर ये 4 पे चलेगा, 1.1 ही आएगा ये, 1 का डबल लिखना होता है 96, ऐसे करके इसका फंडा होता है। फिर ये 14 आ गया, 28 आ गया, फिर ये 1 पे चलेगा, ऐसे चलता है ये, फिर 4 पे चलेगा एंड सो ऑन। हाँ, जितना रूट में 3 होता है ना, तो 3 चाहिए मेरे को ऐसे, तभी बाहर निकलेगा। 4 होता है तो 4 से बाहर निकलेगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे भी जो है। ठीक है, अब देखो फोर्थ रूट ऑफ दिस, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 ना, 16 15 15/2 ए। बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लेने चाहिए। कुछ नहीं किया, ये फोर्थ रूट था ना, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, 4/1, वही तो लिखा था। संयोजकता वाले डियर, वैलेंसी की बात कर रहे हो क्या आप, वैलेंसी के बारे में बता दूंगा कोई ना, मैं आपको जब शीट कराऊंगा ना डिस्कस कर लूंगा, शीट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, रूट उधर जाके क्या बन गया, पावर 4 बन गया, बिल्कुल 478 सबके मैसेज होते हैं। अगला 35वां, 0.27 के ऊपर बार, लास्ट क्वेश्चन है अपना, 27 - 0/99, 27/99, 3/11 ए। करवा देंगे जी, करवा देंगे, सोमवार मंगलवार तक फ्री हो जाएगा फोर्थ बैच मेरा, उसके बाद मैं आपको अगले हफ्ते स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं कराऊंगा आपको शीट्स, मेरे वाले टॉपिक तो सारे करवा दूंगा मैं आपको अलग से। ठीक है, ये खत्म हो गया, ये क्लियर हो गया, इसका बोर्ड डालते हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको इतना लंबा नहीं चलाना अपन ने। ठीक है, बस करो इसको, और नहीं करते आप इसको, बस करो भाई, बस करो, बहुत हो गया। तो आज मैंने आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बस भाई बस करो, नो मोर क्वेश्चंस, न्यू टॉपिक प्लीज। त्रिकोणमिति, पहले सिलेबस मुका लेते हैं, फिर डाउटों पे आ जाएंगे अपना। इसको ढंग से समझ लेना,
अगर इस टॉपिक के फंडे क्लियर हो गए तो टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ट्रिग्नो का मतलब होता है 3 साइडेड, 3 भुजी, त्रिकोणी। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। तो 3 साइडेड ऑब्जेक्ट को मापना। 3 साइडेड कौन से होते हैं? ट्रायंगल, इसीलिए बनता है त्रिकोणमिति, ट्रायंगल दी मेजरमेंट। ट्रायंगल दी मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफी हद तक ट्रायंगल के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं आप। वैसे तो ट्रायंगल की बहुत सारी टाइप्स होती है, जब ट्रायंगल टॉपिक में आपको कराऊंगा तब कराऊंगा। पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप स्पेशली, वह तो हर तरह की ट्रायंगल, पर सबसे ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, सम कोनी त्रिभुज डिस्कस करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोणीय त्रिभुज डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैक्सिमम हम राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस करते हैं। जो नब्बे है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, पंजाबी में कर्ण कहा जाता है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सब तो लंबी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल होता है, एक एंगल जैसे अगर ये थीटा है, इसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लंब। परपेंडिकुलर, लंब। और तीसरा जो साइड बचती है वो होता है बी बेस आधार, थ्री साइडेड ऑब्जेक्ट। हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, इसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, और इसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का सूत्र। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का सूत्र। तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, जिसको आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बड़े बढ़िया से डिस्कस करना है। पहले इतने काम को नोट करो, फिर आप आगे चलते हैं। क्लियर करता हूं आपको सारी बातें, पहले नोट करो इसको। ओके जी, चलो जी आगे चलते हैं आप फिर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अपने ट्रिग्नोमेट्री के। देखो एक जो ट्रायंगल होती है ना, ट्रायंगल, एक त्रिभुज बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनती है, या कह दो कि इसके दो पैरामीटर होते हैं। एक तो होती है साइड्स, भुजावां, और एक होते हैं इसके कोन्स, एंगल। ठीक है, अब साइड जो होती है वो तो लंबाई में नापी जाती है, लेंथ होती है। और एंगल जो होता है ना, उसके अलग अलग यूनिट होते हैं। कौन दाम अपना, तो सबसे पहले तो आप एंगल को नापेंगे कि एंगल को कैसे नाप सकते हैं आपका जो है। 299 में रीओपन करो, आपको यह दिखाई देगा। कौन दाम अपना, एंगल को मापने के 3 यूनिट होते हैं। पहला होता है डिग्री में, ये बहुत ही फेमस आपने देखा होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री। दूसरा होता है रेडियन, π/4, π/2, 3π/4, या 5c, सी लिखा जाता है, अगर पाई ना लगा तो सी लिखा जाता है। सी का मतलब सर्कुलर सिस्टम होता है ये। और तीसरा जो इसको मापने का यूनिट है वो होता है ग्रेड। ये आपने यूज नहीं किया होगा और ना ही आपने करना। 50 ग्रेड, 200 ग्रेड,
175 ग्रेड एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले तो इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अपने आज के। बहुत ही बढ़िया, इनके बारे में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, अभी लिखाया सर मैंने आपको, और अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। देखो अभी 180 डिग्री जो होता है ना, 180 डिग्री वो पाई रेडियन के बराबर होता है, जो कि 200 ग्रेड के बराबर होता है। ये होती है इनकी कन्वर्जन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से जो बन सकता है वो कन्वर्जन का बन सकता है। जैसे आपको कह दें कन्वर्ट इनटू रेडियन, एग्जांपल है 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 210 डिग्री, 90 डिग्री। 118 रीओपन डियर, रीओपन। तो 180 डिग्री अगर पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होगा 1 डिग्री। तो 75 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो 75 डिग्री की वैल्यू 75 गुना होगी। 3 5 पे गया 15, 3 पे गया 12, पाई पाई बाई 12। ठीक है, 210 का निकालना है, 210 से गुना करता हूं, 7/6 पाई। 60 का निकालना है, पाई बाई 3। ठीक है, 478। पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है डियर, मोबाइल ही रिस्टार्ट कर लो। कई बार कोई ऐसा इश्यू आता है, मोबाइल को ऐप को अपडेट करके देख लो, अनइंस्टॉल करके दोबारा से कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई 2, 45 डिग्री करोगे, 9 पंजा 45, 9 दूनी 18, पाई बाई 4। इस तरह से आप इनको कन्वर्ट कर लेंगे आपस में, किसमें, रेडियन में, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलो जी। पैंतालीस डिग्री 45 से गुना कर दिया पाई बटा 180 को, जितने में कन्वर्ट करना है। पीछे क्या रह गया डियर, रेडियन लिख तो लिया, ये रहा, रेड रंगा से राज्य है। अगर मैं कह दूं रेडियन की बजाय कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री विच कन्वर्ट करो, तो जैसे कि आपको दे दे रेडियन में, अब ग्रेड का यूज नहीं आता कहीं पे, ग्रेड की कन्वर्जन नहीं आएगी आपको कभी भी। ठीक है, तो नई वीडियो पास नहीं होती डियर, आ जाओ। जैसे मैं कह दूं पाई बटा 10, 2 पाई बाय 3, पाई बाय 5, पाई बाय 8। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा 18 डिग्री।
120 डिग्री, चेक कर लेना भाई, 36 डिग्री, 22.5 डिग्री। बस हो गया। ऑनलाइन टेस्ट आपके, चलो प्लान कर लेते हैं भाई, पहले सिलेबस निकाल लेते हैं। नहीं आपके अंदर आपके ऑप्शन भी है वैसे ये, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि डिग्री तक तो ठीक था, ये रेडियन आया कहां से? ठीक है, मॉक टेस्ट आपके ले लेंगे, डोंट वरी। तो पांचवा पार्ट है अपना, भाई ऐप अपनी क्रैश होगी, इतना बढ़िया कराया मैंने आपको। एक सेकंड की वेट करो सिर्फ। सावर स्टूडेंट 343 डायलॉग तो बहुत आता दिमाग में, जब मार दिया ना भाग जाओगे क्लास छोड़ के तुम। ना ना ना, जब कोई चीज हद से बद हो जाती है ना, फिर गंदे गंदे डायलॉग आते हैं दिमाग में। पांचवा पार्ट आइए, पांचवें पार्ट की तरफ आते हैं आप। तो वो तो कन्वर्जन होगी। सवाल ये उठता है कि व्हाट इज रेडियन? रेडियन क्या होता है? केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया डियर, आप ऑफ थी। तो रेडियन जो होता है, अब कहां से आया? देखो, रेडियन एक सर्कुलर सिस्टम होता है। मैं आपको समझाता हूं कि क्या मतलब है इसका। जैसे आपने एक सर्कल लिया, इस सर्कल पे सेंटर पॉइंट ओ है, और ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, ये लंबाई एल है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप दी लंबाई। चाप दी लंबाई, ठीक है। तो थीटा जो फार्मूला होता है ना, वो एल अपॉन आर होता है। आपको पता है यहाँ से थीटा निकल के आता है, वो किस में होता है? वो आता है रेडियन में। ये लंबाई तो आपको ऐसे गिवन होगी ना, मान लो कि आपको एल दे दिया 21 और आर दे दिया 14, तो ये 3/2 आ गया, 1.5 आ गया, तो 1.5 डिग्री थोड़ी बनेगा, ये 1.5 रेडियन बनेगा। 1.5 सी, सी का मतलब होता है रेडियन। तो इसलिए रेडियन की जरूरत महसूस हुई मुझे। ठीक है, भाई तुम क्यों इनके कमेंट पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ जो पढ़ना होता है तभी पढ़ता हूँ, आ जाओ। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ये रेडियन में होता है। अब एक रेडियन क्या होता है, रिपीट नहीं करूंगा किसी भी कीमत पे। 1 रेडियन क्या होता है? जब एल और आर बराबर होगा तो थीटा 1 आएगा। तो 1 रेडियन इज द एंगल, ये तो वैसे समझाने के लिए था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट सेंटर व्हेन लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, एक रेडियन एक चाप द्वारा ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਦੋਂ
चाप दी लंबाई चक्कर दे अर्ध व्यास के बराबर होवे। अर्ध व्यास के बराबर होवे। ठीक है, ठीक है। तो जब ये एल और आर बराबर होंगे, थीटा अपनित होगा, वही तो 1 रेडियन होता है। बस ये तो हमेशा रेडियन में आएगा आंसर जवाब का। ठीक है, अभी देखते हैं रेडियन का और डिग्री में क्या रिलेशन है। चलो, अब एक्चुअल में अपन देखने हैं, 6th पार्ट पे आते हैं आप, आ जाओ। कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री। आप ये देखो, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन 180 बाई पाई डिग्री के बराबर होगा। और पाई जो होता है वो होता है बाई बटा 7। 180 मत डाल देना डिग्री। तो ये 90 बटा 11, 630 बटा 11 डिग्री। 5 पे 55, 80, 7 पे 77, 3 बटा 11 डिग्री। लगभग 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर आ गया। लगभग 57 डिग्री के बराबर आ गया। अभी भी मैं इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं इसको और डिटेल में लेके जाता हूँ। 57 कैसे आ गया, डिवाइड करो ना इसको, ये आपके सामने सारी कन्वर्जन देखो। पाई की वैल्यू डाल दी मैंने, बाई बटा 7 यहाँ पे। 180 क्यों नहीं डाली, क्योंकि 180 तो डिग्री है ना, वो पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई की वैल्यू तो बाई बटा 7 होती है। तो 1 रेडियन जो होता है वो लगभग 52 डिग्री और ऊपर जो है 3 बटा 11 डिग्री के बराबर होता है। अब एक डी जो होती है उसमें आप डिग्री नापते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री। ऐसे लाइनें से लगी होती है, आपको ध्यान होगा कि डी होती है। तो इसकी जो 1 डिग्री होती है ना, 1 डिग्री वो 60 मिनट के बराबर होती है। ऐसे लिखते हैं इसको आप, 60 मिनट। जैसे मैं कह दूं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, वैसे इसमें और बड़ी कैलकुलेशन होगी। तो 3 बटा 11 डिग्री किसके बराबर हो गया, 6 18, 180 बटा 11 मिनट के बराबर हो गया ये। वेरी गुड। तो 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री, और उसको कैलकुलेट करो, 1 पे 11 70, 6 पे 66 और 4 बटा 11 मिनट के बराबर हो गया। लो जूम, तो चक्को जूम। ठीक है, 1 डिग्री लगभग इतने मिनट के बराबर हो गया। जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना, वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और इसको लिखा है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकंड। और ब्रीक कैलकुलेशन कर दिया आपने, और कैलकुलेट कर दिया। तो 6 4 बटा 11 किसके बराबर होगा, 240 बटा 11 सेकंड। तो 57 डिग्री 16 मिनट 240 बटा 11 सेकंड। 52 डिग्री 16 मिनट, 2 पे 22, 20 बचा, 1 पे 11, 90 बचा, 8 पे 88, लगभग 52 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। 1 रेडियन इतने के बराबर होता है। अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर होता है। इसको आप याद रख लेना, अप्रोक्सीमेटली 52 डिग्री के बराबर होता है 1 डिग्री। ये कन्वर्जन है। तो अगर तो आपको ये डेरिवेशन समझ लगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ लगा तो और अच्छी बात है, ये याद कर लो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो समझ लग गया ना कि 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है, बस पेपर में आपसे पूछ लेंगे ये। ठीक है। हम्म। तो मेरे ख्याल से एंगल के बारे में तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया आज अच्छे से। ट्रायंगल की साइड्स का तो पता ही था, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो, एंगल के बारे में पता होना चाहिए ना, एंगल पहली बार पढ़ा अपने आज जो है। चलो जी, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अगर आप चाहो तो 30-40 सेकंड लगा के इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं अगले पार्ट में मूव करूंगा। समझ लगने में भलाई है, ना समझ लगने में तो कुछ नहीं निकलना। देखो 7वां पॉइंट, मैंने आपको बताया था टिग्नोमेट्री के अंदर आप राइट एंगल ट्रायंगल से डील करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जहां थीटा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, जहां 90 डिग्री होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और तीसरी साइड आपकी बेस बचती है हमेशा। अब वो ट्रायंगल कैसे भी बनी हो, मान लो ऐसे बनी है, तो 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर थीटा ऊपर है ना, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस अपना, कैसे भी। अब मान लो कोई इस तरह से ट्रायंगल दे रखी है मेरे को, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज बनेगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बनेगा, और तीसरी साइड बेस बनेगी अपनी। तो पी बी एच क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने तो एच होता ही होता है, 90 के सामने तो एच होता ही होता है। जहां एंगल आपका बना होगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर, जहां भी एंगल बना होगा उसके सामने परपेंडिकुलर। देखो जरा ध्यान से, जहां जहां एंगल बना है, यहाँ एंगल बना था इसके सामने परपेंडिकुलर, यहाँ एंगल बना था इसके सामने परपेंडिकुलर, यहाँ एंगल बना था इसके सामने परपेंडिकुलर, जहां एंगल बना उसके सामने परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, इसमें क्या शक की बात है, ये तो पता ही है मेरे को कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में आप मूव करते हैं टी रेशो के ऊपर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना का मतलब साइन, चांदी का मतलब कोस, तोले का मतलब टेंजेंट। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये कर लो चाहे, पर इसमें साइन कोस टेंजेंट नहीं आते फिर जो है, तो ये पंडित बद्री प्रसाद यूनिवर्सल है, पूरा इंडिया इसी से करता है। अगर आप साइन का उल्टा कर दोगे तो बनेगा कोसिकेंट, अगर आप कोस का उल्टा कर दोगे तो बनेगा सीकेंट, अगर आप टेंजेंट का उल्टा कर दोगे तो बनेगा कोटेंजेंट। अब साइन तो पी अपॉन एच होता है ना, तो उल्टा बनेगा एच अपॉन पी। कोस बी अपॉन एच होता है तो उल्टा बनेगा एच अपॉन बी, और टेंजेंट पी अपॉन बी होता है तो उल्टा बनेगा बी अपॉन पी। तो इस तरह से आपने 3 रेशो ये वाले और 3 ही रेशो ये वाले निकाल लिए, तो ये बने मेरे 6 टी रेशो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आप एक दिमाग लगाओ अपना कि जिस बंदे ने भी ये निकाला होगा, क्या शानदार दिमाग लगाया है। भुजाओं का अनुपात एंगल के साथ रेट किया गया, मतलब भाई साहब ने अपनी थ्योरी बना दी सारी। साइडें तो पता थी, एंगल नाम की चीज खुद की बना दी, रिलेशन दे दिया, टेक्नोमेट्री बना दी, फॉर्मूले बना दिए, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। कोई सौखा सिस्टम बनाता सौखा आता, जैसा बना दिया वैसा चल रहा है, पर दिमाग गजब का लगाया जो भी लगाया इसने। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप चीज को, कि साइड्स का रेशियो एंगल के साथ, और वो भी एक वैल्यू वैल्यू निकाल के टेबल टूबल बना के पता नहीं क्या क्या कर दिया। चलो जो भी है, बहुत मेहनत वाला काम किया जिसने भी किया था। तो ये हमारे 6 टी रेशो होते हैं। ठीक है, बायो की क्लास अपलोड होगी है भाई साहब, चेक करो कौन सा ग्रुप है आपका बायो वाला। वॉइस रुक नहीं रही यार, मैं आप ही रुक जाता हूँ तुम्हारे कमेंट पढ़ने के लिए। बैच 1 2 की भाई, बैच 1 2 की होगी क्या, सबसे पहले धोनी की करके आया हूं मैं।
तो सर आप तोल के हंसते हो। कभी साथ बैठो पता लगेगा कौन तोलता है और कौन हंसता है। तोलते रह जाओगे। टॉपिक ही ऐसा, मैं क्या करूं, सब्जेक्ट ही ऐसा है। अरे हम तो उस महफिल की शान बन जाते हैं जहां बैठते हैं। बात यह है कि ये महफिल नहीं है, ये क्लास है। और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। मजाक कर रहा हूँ वैसे ही, आपके साथ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। चलो आगे। भाई 1-2 में अपलोड होगी ना बायो सारों की? चलो होगी भाई, चेक कर लेना। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना स्टूडेंट, चलो जी अब बात आते हैं इन सब चीजों से आगे चलते हैं आप 8वें पार्ट के ऊपर अपने। इनमें कुछ स्टैंडर्ड टी रेशियो होते हैं। सम स्टैंडर्ड टी रेशियो, ठीक है। जब हम कॉलेज में हुआ करते हैं, अगर मैं कोई कहता तुम हंसता बहुत कम है, तो मैं कहता था कि हंसना लड़कियों का कहना है और गंभीरता लड़कों का कहना है। पालों की तरह जो लड़के दांत निकालते हैं ना, वो नहीं बढ़िया लगते हैं। इसलिए कम ही हंसना चाहिए। आ जाओ भाई। तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज आती है, अपन को करते हैं। एक पूरा पेज लग जाएगा आपका। आ जाओ। तो देखो भाई, साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट कोट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उधर कर देते हैं। देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। डीप तो आप कर ही नहीं रहे यार, ये तो आनी चाहिए ना। साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 4, 4, 4, 4 और 4 अंडर द रूट, ऐसे निकालते हैं इसकी वैल्यू अपन। तो ये तो आ गया 0, ये आ गई वैल्यू 1/2, ये कट जाएगा तो 1/√2 थोड़ा टाइट सा हो गया, और ये आएगा √3/4, और ये आएगा 1। ये इसकी वैल्यूज आ गई। 180 की जरूरत नहीं है, यहीं तक करेंगे 90 तक अपन। साइन की वैल्यू बन गई, बिल्कुल लास्ट वाला बिल्कुल पहले ले आओ। सेकंड लास्ट वाला √3/2 आएगा, सेकंड पे ले आओ। ये दोनों बराबर हो गए, 1/2 यहां पे ले आओ और 0 यहां पे ले आओ। साइन अपॉन कोस टेंजेंट होता है 0/1 बन गया 0। इसको इससे डिवाइड करोगे 1/√3, इसको इससे डिवाइड करोगे 1, इसको इससे डिवाइड करोगे √3, और 1 को 0 से करोगे नॉट डिफाइंड। ये एक टेक्निक होती है इसको याद करने की, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 लिखना, 4 से डिवाइड करना, रूट लेना। इस बहाने से इसको इस तरीके से इसको याद किया जाता है, ठीक है। और कोसेकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। अब 0 का उल्टा क्या बनेगा? 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1/1। सेकंड किसका उल्टा होता है? कोस का। तो 1 का उल्टा 1/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, 1/2 का उल्टा 2/1, और 0 का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड। कोट किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का। अब टेंजेंट कितना है? 0/1, उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और 1/0 का उल्टा 0/1, जो कि बना 0। अगर आप एक चीज नोटिस करो, जो नॉट डिफाइंड है वो यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, और यहाँ बनता है, और कहीं नहीं बनता। अल्टरनेट बनता है नॉट डिफाइंड जो है, बाकी सारे डिफाइंड होते हैं। हो गया। टेंजेंट क्या है? साइन बटा कोस डियर। टेंजेंट है साइन बाय कोस। अभी मैं आपको याद भी करा दूंगा पूरा टेबल, अभी कभी कराऊंगा, टेंशन ना लो। तो टेंजेंट 45 क्या बनेगा? 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, 1 आ गया, ठीक है। ऐसे इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया। वन 93 वॉल्यूम, ठीक है डियर, सही है, थोड़ी सी कम है बट ठीक है। कोसेकेंट साइन का उल्टा होता है ना, साइन क्या? 0, 0 का उल्टा 1/0, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1।
टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड होता है, डिफाइंड ही नहीं होता, वो इनफाइनाइट पे चला जाता है। एक लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट होती है, पर एग्जैक्टली 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। देखो कोट 90, कोट 90 किसका उल्टा होता है? टेंजेंट 90 का। टेंजेंट 90 कितना होता है? 1/0 उल्टा 0/1, 0 बन गया। सब में बाय 2 है, ठीक है। नोट डिफाइंड इन्फिनिटी सेम नहीं होता, ठीक है। उतार लिया चार्ट आपने। मैंने इस टेबल को कैसे याद किया? देखो मैंने इस टेबल को थोड़े तरीके से याद किया, और तरीका बताता हूँ क्या आपको मैं। देखो सबसे पहले मैं इसको लर्न करने के लिए क्या किया? साइन जीरो। साइन जीरो तो जीरो होता है, ये याद कर लो। और साइन 90 1 होता है, ये भी याद कर लो। सबसे पहले सबसे आसान ये दो मेरे को वैल्यू याद होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने किया साइन 45 को याद, जो कि 1/√2 होता है। उसके बाद मैंने याद किया साइन 30 को, जो कि हाफ होता है। और फिर मैंने याद किया साइन 60 को, जो कि √3/2 होता है। ये एक लाइन आपको याद करनी होगी सिर्फ। इसमें भी काफी सारे तो आपको याद ही हैं, कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे। 0 0 होता है, 91 होता है, 45 1/√2 होता है, 30 आधा होता है, साइन 60 √3/2 होता है। ये तो ऐसे याद होने चाहिए जैसे दोस्तों के नाम याद होते हैं। अब कोस वाला तो बहुत आसान है। मान लो कोस 0 निकालना है, तो उल्टा होता है, साइन 90 के बराबर होता है। फर्स्ट वाली लास्ट, लास्ट वाली फर्स्ट। और कोस 90 निकालना है, तो साइन 0 के बराबर होता है। अब साइन 0 0 होता है और 90 1 होता है, तो कोस भी याद हो गया दोनों। अब आपने कोस 45 निकालना है, तो वो साइन 45 के बराबर होता है, जो कि 1/√2 होता है। तो ये भी याद हो गया आपको जो है। और अगर आपने कोस 30 निकालना है, ये तो साइन 60 के बराबर होता है। और अगर आपने कोस 60 निकालना है, तो वो साइन 30 के बराबर होता है। साइन 30 आधा होता है और साइन 60 √3/2 होता है। लो जी, अगर साइन याद था तो सारा का सारा कोर्स भी याद हो गया। ये बने कैसे? ये तो उसने ना, जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाई, भाई साहब ने बनाए, ठीक है। मतलब साइन के उल्टे से स्टार्ट करके लिख के थोड़ी देखेंगे आप। पेपर में तो ओरली करेंगे ना सारा कुछ आप, तो उसको इन तरीके से याद करो। कोस 0 साइन 90, साइन 90 तो पता है मेरे को। कोस 90 साइन 0 पता है, उल्टा सारे कंप्लीमेंट्री है। उसके बाद में टेंजेंट की तीन ही वैल्यू यूज होती है सिर्फ। टेंजेंट 45 डिग्री तो एक होता है, मेरे को पता है। फिर आती है टेंजेंट 30 की वैल्यू, और टेंजेंट 60 की वैल्यू। देखो 30 छोटा एंगल है ना, छोटे एंगल की वैल्यू छोटी होती है। 60 बड़ा एंगल है ना, बड़े एंगल की वैल्यू बड़ी होती है। पानी खत्म। टेंजेंट में तीन ही याद करने हैं आपने, बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। साइन बटा कोस से नहीं करेंगे आप, इनको डायरेक्ट याद करेंगे। टेंजेंट 45 एक होता है, आसान है। टेंजेंट 30 छोटा तो छोटी वैल्यू, बड़ा तो बड़ी वैल्यू, बस। मतलब कंफ्यूजन होती है कि √3 होगा कि 1/√3 होगा, तो उसमें कर दिया मैंने। वो आते ही नहीं, 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं पूछते इसमें। अगर 0 पूछ भी लेंगे, टेंजेंट 0 तो 0 होता है, जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी, बात है जरूरत की। अब बात आती है नीचे वाले की। मान लो आपको कहते हैं कि कोसेकेंट 45 डिग्री या कोसेकेंट 60 डिग्री। अब कोसेकेंट किसका उल्टा होता है? साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट साइन का। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, उल्टा हो गया 2/√3। हेलो, मान लो आपको कहते हैं कि कोट 45 डिग्री कितना होता है? अब कोट 45 टेंजेंट 45 का उल्टा होता है, टेंजेंट 45 एक होता है, तो कोट 45 भी एक ही होगा, है ना। आपको कहते हैं कि सीकेंट 30 डिग्री कितना होता है? सीकेंट साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट कोस 30 का उल्टा होता है। कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 √3/2 होता है, तो ये भी 2/√3 आ गया, बस हो गया। तो नीचे वाले तो सारे ऊपर वाले के उल्टे ही हैं, ऊपर वाले पता आपको, नीचे वाले उल्ट कर दो, हो गया याद। तो बेसिकली तो बस ये एक ही याद करना है आपने, उसके बाद सारा टेबल अपने आप याद हो जाएगा। और यही तरीका है याद करने का, ठीक है। बस हो गया आज का काम, एडी गल सी। आज भी लगभग 1 घंटा लग ही गया अपने को। ये ना सब कुछ आपने ना 10th क्लास में पढ़ा, तभी आप पास होके यहाँ पे पहुंचे हो, बस आप भूल गए हो। इतना ध्यान रखो, ये आपकी सब छिपी हुई शक्तियां हैं जिनको आपने बाहर निकालना है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, याद करो आप इनको कि आपने पढ़ी है, ठीक है। ठीक है, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तारीफें करने के लिए।
कल आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन, तो माइट बी नॉट एबल टू टेक योर क्लास। कल मैं जा रहा हूँ लुधियाना, तो अगर तो टाइम पे पहुंच गया तो रात को आपका लेक्चर लगाऊंगा, नहीं तो फिर संडे लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक पे ना आपके 2 लेक्चर और थ्योरी के लग सकते हैं, अगर ढंग से करना है तो ये, नहीं तो कल भी करा सकता हूँ, 2 लेक्चर और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। फिर जब आप इसकी शीट करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लगभग 2 मान के चलो, लुधियाना डियर डीएमसी, दयानंद मेडिकल कॉलेज डीएमसी। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे चुगल है। हाँ बस रेगुलर चेकअप, बेबी बिल्कुल ठीक है डियर, 15 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला रेगुलर चेकअप के लिए, तो उसके लिए आ रहा हूँ मैं। तो मिष्टी के मिल जाएंगे डियर पंजाबी में। चलो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।